नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। आज भारत निर्वाचन आयोग ने लगभग सभी को चौंकाते हुए 3 विधानसभा उपचुनाव जो मध्य प्रदेश में होने हैं और 1 लोकसभा उपचुनाव उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जहां पर चुनाव है वहां पर इसको खास तौर पर देखा जाएगा और सरकार नई घोषणाएं नहीं कर पाएगी। उम्मीद जताई जा रही थी कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच ये चुनाव घोषित होंगे। मुख्यमंत्री का भी इसी हिसाब से 30 तारीख को दौरा था, लेकिन अचानक सबको चौंकाया है निर्वाचन आयोग ने। जो कार्यक्रम जारी किया है उसके अनुसार 1 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, गजट नोटिफिकेशन। इसके साथ ही नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 8 अक्टूबर वो तारीख है जब तक जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, वो अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 11 अक्टूबर को जो नामांकन दाखिल हुए हैं आवेदन की, उनकी जांच की जाएगी, स्क्रूटनी की जाएगी और 13 तारीख अंतिम है नाम वापसी की। तो जैसा कि होता आया है कि नाम वापसी की अंतिम तारीख के बाद ही ये तय होता है कि कौन उम्मीदवार होगा। एक बी फॉर्म आता है जो राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को देते हैं। तो उम्मीद है कि 11 से 13 के बीच में ये बी फॉर्म सबमिट किया जाएगा। तो उम्मीदवार की घोषणा में वक्त लग सकता है, हो सकता है घोषणा पहले कर दें, लेकिन ऐसा इतिहास भी रहा है कि विरोध के बाद अंतिम समय में भी उम्मीदवार बदला जाता रहा है। तो उम्मीदवार को अगर हम माने कि 13 तारीख को नाम वापसी हो जाएगी, तो उसी दिन जो अन्य उम्मीदवार होंगे जो नॉन पॉलिटिकल हैं उनको चुनाव चिन्ह का आवंटन हो जाएगा। 30 अक्टूबर को वोटिंग हो गई और उसके 72 घंटे नो साइलेंस पीरियड होगा। तो एक तरीके से हम माने कि जो प्रचार प्रसार के लिए वक्त मिलेगा उम्मीदवार और पॉलिटिकल पार्टियों को, वो मात्र 15 दिन का मिलेगा। और इतना ही दिन का एक तरह से इतिहास रहा है, खासकर अगर सिंगल फेज में चुनाव होना हो तो। अब 2 नवंबर वो तारीख है जब सुबह ईवीएम से नतीजे आने शुरू होंगे, रुझान आने शुरू होंगे। करीब 12-1 बजे तक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि जोबड़, रेगांव और पृथ्वीपुर में और खंडवा में कौन जीत रहा है। तो ये चुनाव कार्यक्रम था जो घोषित किया गया। इसके साथ ही कोविड गाइडलाइन को खासतौर पर ध्यान में रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है कोविड के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो इंडोर सभाएं होंगी, बैठक होंगी, यानी कि किसी बंद जगह पर, बंद कमरे में, हॉल में, उसमें आयोग के निर्देश के अनुसार उस हॉल की क्षमता का 30% या 200 लोगों से अधिक उसमें नहीं शामिल हो पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो ये गाइडलाइन का उल्लंघन होगा, आचार संहिता का उल्लंघन होगा। अगर ये ओपन प्लेस में है, बड़ा मैदान में है, तो उसकी क्षमता का 50% या न्यूनतम उसमें 1000 लोग शामिल हो सकेंगे, या फिर उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसका 50% वहाँ पर उसको भरा जा सकेगा। वो जो परमिशन देंगे, जो अधिकारी होंगे, वो इस चीज़ को देखकर सुनिश्चित करेंगे कि आचार संहिता के विरुद्ध न हो। 20 से ज़्यादा स्टार प्रचारकों को पार्टियां इस चुनाव में नहीं उतार पाएंगी क्योंकि कोविड गाइडलाइन है। इसके अलावा रोड शो जो होंगे, बाइक रैलियां, कार रैलियां, इसमें पूरी तरीके से इस उपचुनाव में प्रतिबंधित रहेंगी। यानी झांकी मंडप जो बाइक के जरिए दिखाती हैं पॉलिटिकल पार्टियां, कार रैली, बाइक रैली, वो सब नहीं हो पाएगी। करने की कोशिश की तो FIR होगी और ये खर्च जुड़ जाएगा उम्मीदवार के खाते में। नुक्कड़ सभा में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। इससे ज़्यादा होते हैं तो ये कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन माना जाएगा। ये महत्वपूर्ण घोषणा है। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन जो होता है, यानी कि दरवाजे पे जाकर वोट मांगना, कैंपेनिंग करना, उसमें 5 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। अभी तक ये होता था कि ढोल धमाके के साथ एक समूह निकलता था, माहौल बनाता था, लेकिन इस बार ये नियम है कि 5 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और उसमें 5 में भी एक उम्मीदवार या उसका प्रतिनिधि शामिल होगा। वीडियो वैन के जरिए, जो एक वैन के जरिए वीडियो का डिस्प्ले कई बार पॉलिटिकल पार्टियां या उम्मीदवार करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, उसमें भी 50 से अधिक लोग एक जगह खड़े होकर उसको नहीं देखेंगे। ये सुनिश्चित किया गया है क्योंकि कोविड गाइडलाइन इस तरीके से बनाई गई है। तो ये मुख्यतः नियम भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं। पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे, राज्य से बाहर से आएंगे। पुलिस के लिए अलग पर्यवेक्षक होगा, काउंटिंग के लिए अलग होगा, वोटिंग के लिए अलग होगा और बाकायदा एक टोल फ्री नंबर जारी होगा, हेल्पलाइन नंबर जारी होगा, एक ईमेल आईडी जारी होगी जिसमें अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो उस पर शिकायत की जा सकती है। और साथ ही जो पर्यवेक्षक होंगे उनके मोबाइल नंबर भी जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण
डेवलपमेंट था जो हमने आपको बताया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगले 1 महीने जोबट विधानसभा क्षेत्र के पल पल की खबर, गांव फलियों से लेकर बूथ बूथ लेवल तक की सियासत को हम आपको बताएंगे। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या साइड स्टोरीज है, सब कुछ बताएंगे। बने रहिएगा आप झाबुआ अलीराजपुर लाइव के साथ।